हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एम ज़ील पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय कीथ कोलमैन। ये किताब सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपनी बात को स्पष्ट, आत्मविश्वास से और बिना गलतफहमी के रखा जाए। लेकिन रुकिए, मैं आपको बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, राहुल की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने इस किताब के सिद्धांतों से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। तो तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल 25 साल का एक साधारण सा लड़का दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस में जॉब करता था। मेहनती था, दिमाग तेज था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका बात करने का तरीका। जब भी वो बोलता, उसकी बातें या तो उलझ जाती या लोग उसे गलत समझ लेते। ऑफिस की मीटिंग्स में वो चुप रहता, दोस्तों के बीच हकलाता और नए लोगों से मिलने में घबराहट महसूस करता। उसे लगता था कि वो कभी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएगा। एक दिन राहुल अपने दोस्त अजय के साथ कॉफी शॉप में बैठा था। अजय, जो हमेशा बातूनी और कॉन्फिडेंट रहता था, ने पूछा, यार राहुल, तू इतना चुप क्यों रहता है? तुझ में इतनी प्रतिभा है, लेकिन तू अपनी बात सही से रख ही नहीं पाता। राहुल ने उदास होकर कहा, पता नहीं अजय, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मेरी बातें लोगों तक सही से पहुंचती ही नहीं। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, संचार एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय कीथ कोलमैन। उसमें कुछ ऐसे तरीके हैं जो तुझे बदल सकते हैं। जा पढ़कर देख। राहुल को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने किताब ऑर्डर की और अगले दिन से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसे लगा कि ये किताब सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। कीथ कोलमैन ने लिखा था कि संचार सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाना है। राहुल ने किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। आइए उसकी कहानी के जरिए उन सिद्धांतों को समझते हैं। किताब के पहले चैप्टर में राहुल ने पढ़ा कि संचार की नींव आत्मविश्वास और स्पष्टता है। कीथ कोलमैन लिखते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपका आत्मविश्वास आपकी आवाज, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। राहुल को याद आया कि ऑफिस की मीटिंग्स में वो हमेशा कुर्सी पर झुका रहता, आवाज धीमी रखता और जल्दी जल्दी बोलकर अपनी बात खत्म कर देता। लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। किताब में एक टिप थी, हर दिन अपनी आवाज को मजबूत करने की प्रैक्टिस करें। राहुल ने फैसला किया कि वो हर सुबह 10 मिनट अपने विचारों को जोर से बोलेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो अपने विचार लिखता और फिर उन्हें जोर से पढ़ता। पहले उसे अजीब लगा, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी आवाज में एक नई ताकत आने लगी। वो अब हकलाता नहीं था और उसका लहजा स्पष्ट हो गया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था। राहुल को अपनी टीम के प्रोजेक्ट के बारे में बोलना था। पहले वो ऐसी स्थिति में घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने किताब के तरीके अपनाए। उसने पहले से नोट्स तैयार किए, अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखा और सबसे जरूरी, खुद को याद दिलाया, मुझे अपनी बात पर भरोसा है। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। राहुल सीधा खड़ा हुआ, सामने वालों की आंखों में देखा और अपनी बात को आत्मविश्वास से रखा। उसने देखा कि उसके सहकर्मी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। प्रेजेंटेशन के बाद उसका बॉस मिस्टर शर्मा ने कहा, राहुल, आज तुमने बहुत अच्छा बोला, तुम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखा। राहुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे पहली बार लगा कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख सकता है। कीथ कोलमैन का पहला सबक, आत्मविश्वास और स्पष्टता संचार की नींव है, उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने डायरी में लिखा, अगर मैं आत्मविश्वास से बोल सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। किताब के अगले चैप्टर में कीथ कोलमैन ने लिखा, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, संचार तो बोलने के बारे में है, सुनने से क्या फर्क पड़ता? लेकिन किताब में एक उदाहरण था। कल्पना करें कि आप किसी से बात कर रहे हैं
और बीच में आप टॉपिक बदल देते हैं या उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, सामने वाला सोचेगा कि आप उनकी परवाह नहीं करते। राहुल को याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड नेहा अक्सर शिकायत करती थी। एक बार नेहा ने कहा था, राहुल, तुम मेरी बात सुनते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है। राहुल को एहसास हुआ कि वो अक्सर नेहा की बात को आधा अधूरा सुनता था, क्योंकि उसका ध्यान फोन पर या अपनी बात कहने की जल्दी में होता था। किताब में सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग के 3 स्टेप्स बताए गए थे। पूरा ध्यान देना, सामने वाले की बात पर फोकस करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रतिक्रिया देना, सिर हिलाकर या छोटे छोटे जवाब देकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। सवाल पूछना, उनकी बात को और गहराई से समझने के लिए सवाल करें। राहुल ने नेहा के साथ अगली मुलाकात में इस तरीके को आजमाया। नेहा अपने ऑफिस की एक समस्या बता रही थी। उसका एक सहकर्मी उसका क्रेडिट ले रहा था। इस बार राहुल ने फोन साइड में रखा, नेहा की आंखों में देखा और बीच बीच में फिर क्या हुआ या ये तो गलत है जैसे जवाब दिए। जब नेहा ने अपनी बात खत्म की तो राहुल ने पूछा, तुम इस बारे में अपने बॉस से बात करने का सोच रही हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, आज तुमने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं अब इस समस्या से निपट सकती हूं। राहुल को एहसास हुआ कि सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले को महत्व देना है। उसने इस तरीके को ऑफिस में भी आजमाया। एक बार उसका सहकर्मी प्रिया एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। राहुल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सवाल पूछे। प्रिया ने बाद में कहा, राहुल, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम वाकई में मेरी बात समझते हो। केथ कोलमैन का यह सबक, सुनने की कला संचार का आधार है, राहुल के रिश्तों को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित हुआ। उसने डायरी में लिखा, सुनना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली है। किताब में केथ कोलमैन ने सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस को संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा, सामाजिक बुद्धिमत्ता का मतलब है लोगों को समझना, उनके साथ सहानुभूति दिखाना और ऐसी बातचीत करना जो सभी के लिए फायदेमंद हो। राहुल को यह बात बहुत गहरी लगी। उसे याद आया कि कई बार वो लोगों की भावनाओं को समझने में चूक जाता था, जिसके कारण उसकी बातें गलत समझी जाती थीं। किताब में सामाजिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के 3 टिप्स थे। लोगों के व्यवहार को पढ़ें, उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझें, सहानुभूति दिखाएं, दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी परवाह करें, संघर्ष से बचें। अगर बातचीत में तनाव हो तो उसे शांत करने की कोशिश करें। राहुल ने इन टिप्स को अपने ऑफिस में आजमाया। एक बार उसकी टीम में 2 सहकर्मी, प्रिया और विकास, एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी को लेकर बहस कर रहे थे। प्रिया चाहती थी कि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो, जबकि विकास क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। पहले राहुल ऐसी स्थिति से दूर रहता, लेकिन इस बार उसने हस्तक्षेप किया। उसने दोनों की बात को ध्यान से सुना, उनके चेहरे के भाव पढ़े और फिर शांत तरीके से कहा, प्रिया, तुम्हारा पॉइंट सही है कि हमें समय पर काम खत्म करना चाहिए। विकास, तुम्हारा सुझाव भी सही है कि क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम दोनों के विचारों को मिलाकर एक नया प्लान बनाएं? राहुल की इस बात से दोनों सहकर्मी शांत हो गए। उन्होंने मिलकर एक ऐसा शेड्यूल बनाया जिसमें समय और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखा गया। प्रिया और विकास ने बाद में राहुल को धन्यवाद दिया। राहुल को पहली बार लगा कि वो न सिर्फ अपनी बात रख सकता है, बल्कि दूसरों के बीच सामंजस्य भी बना सकता है। उसने इस टिप को नेहा के साथ भी आजमाया। एक बार नेहा बहुत परेशान थी क्योंकि उसका एक दोस्त उससे नाराज था। राहुल ने नेहा की भावनाओं को समझा और कहा, नेहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त इसलिए नाराज है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि तुमने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। क्यों ना तुम उससे खुलकर बात करो और अपनी बात रखो। नेहा ने राहुल की सलाह मानी और अपने दोस्त से बात की, जिससे उनकी गलतफहमी दूर हो गई। कीथ कोलमैन का यह सिद्धांत, सामाजिक बुद्धिमत्ता संचार को प्रभावी बनाती है, राहुल के लिए एक नया द्वार खोल गया। उसने डायरी में लिखा, लोगों को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात रखना। कीथ कोलमैन ने किताब में लिखा कि छोटी बातचीत
यानी स्मॉल टॉक रिश्तों की शुरुआत होती है। राहुल को पहले लगता था कि स्मॉल टॉक बेकार की बातें हैं। उसे नए लोगों से बात शुरू करने में दिक्कत होती थी। वो अक्सर सोचता, पहले क्या बोलूं, अगर वो मेरी बात को बोरिंग समझे तो। लेकिन किताब ने उसे समझाया कि स्मॉल टॉक रिश्तों की नींव है। किताब में स्मॉल टॉक के 3 टिप्स थे। सामान्य विषयों से शुरू करें, मौसम, हाल की घटनाएं या आसपास की चीजों के बारे में बात करें। खुले सवाल पूछें, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हां या ना में ना हो। सकारात्मक रहें, अपनी बात को हल्का और दोस्ताना रखें। राहुल ने एक नेटवर्किंग इवेंट में इन टिप्स को आजमाया। पहले वो ऐसे इवेंट्स में कोने में खड़ा रहता था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। उसने एक अजनबी से बात शुरू की। हाय, मैं राहुल, ये इवेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहां पहली बार आए हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हां, पहली बार। आप क्या करते हैं? धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी हो गई और राहुल ने उस व्यक्ति से बिजनेस के बारे में कई नई बातें सीखीं। उस इवेंट में राहुल ने कई नए लोगों से बात की और कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनाए। उसे एहसास हुआ कि स्मॉल टॉक कोई बेकार की चीज नहीं, बल्कि नए रिश्तों का पहला कदम है। उसने एक और इवेंट में एक और टिप आजमाई। वो एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ बात शुरू करता। उदाहरण के लिए उसने एक व्यक्ति से कहा, आपके प्रेजेंटेशन में वो पॉइंट बहुत अच्छा था, आपने उस आइडिया को कैसे सोचा? इससे बातचीत आसानी से शुरू हो गई। केथ कोलमैन का यह सिद्धांत, स्मॉल टॉक बड़े रिश्तों की शुरुआत है, राहुल के लिए एक नया आत्मविश्वास लेकर आया। उसने डायरी में लिखा, छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं। कीथ कोलमैन ने किताब में लिखा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी बात को सामने वाले के हिसाब से ढाल लेता है। हर व्यक्ति अलग होता है और हर स्थिति में एक ही तरीके से बात करना काम नहीं करता। राहुल को यह बात बहुत गहरी लगी। उसे याद आया कि वो अक्सर अपने बॉस, सहकर्मियों और दोस्तों से एक ही अंदाज में बात करता था, जिसके कारण उसकी बात कई बार गलत समझी जाती थी। किताब में अनुकूलनशीलता के 3 टिप्स थे। सामने वाले को समझें, उनकी पृष्ठभूमि, रुचियों और मूड को समझें, टोन को ढालें। औपचारिक स्थिति में प्रोफेशनल टोन और दोस्तों के साथ हल्का टोन रखें। लचीलापन दिखाएं। अगर बातचीत काम न कर रही हो तो अपना तरीका बदलें। राहुल ने इस टिप को अपने ऑफिस में आजमाया। एक बार उसे अपने बॉस मिस्टर शर्मा के साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। उसने औपचारिक टोन रखा, डेटा और तथ्यों पर ध्यान दिया और मिस्टर शर्मा की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को संक्षिप्त रखा। मिस्टर शर्मा ने उसकी तारीफ की और कहा, राहुल, तुमने बहुत सटीक और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रखी। उसी दिन शाम को राहुल अपने दोस्तों के साथ था। इस बार उसने हल्का और मजाकिया टोन रखा और अपने दोस्तों की रुचियों के हिसाब से बात की। उसने देखा कि उसकी बातचीत अब पहले से ज्यादा स्वाभाविक और मजेदार हो रही थी। एक बार एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में राहुल ने देखा कि क्लाइंट थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने अपनी बात को और धीमा और सहानुभूतिपूर्ण बनाया। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट की समय सीमा को लेकर चिंतित हैं। क्या हम इसे और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्लाइंट ने राहुल की इस लचीली अप्रोच की तारीफ की। कीथ कोलमैन का यह सिद्धांत, अनुकूलनशीलता संचार को प्रभावी बनाती है, राहुल के लिए एक नया सबक था। उसने डायरी में लिखा, हर व्यक्ति और हर स्थिति अलग होती है, मुझे अपनी बात को उनके हिसाब से ढालना होगा। किताब पढ़ने के कुछ महीनों बाद राहुल एक अलग इंसान बन चुका था। वो अब ऑफिस में आत्मविश्वास से अपनी बात रखता, दोस्तों के साथ खुलकर बात करता और नए लोगों से मिलने में उसे मजा आने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा ने कहा, राहुल, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी बातों में एक नई चमक है। एक दिन राहुल को अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। पहले वो ऐसी जिम्मेदारी से डरता था, लेकिन अब उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनकी बात सुनी, अपनी राय को स्पष्ट और कहानी के रूप में पेश किया और संघर्षों को शांतिपूर्वक सुलझाया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया, सही शब्दों का इस्तेमाल किया और हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी बात को ढाला। प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि उसे कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला।
उस दिन राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, कीथ कोलमैन की किताब ने मुझे सिखाया कि संचार सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि लोगों को समझना, रिश्ते बनाना और अपनी बात को सही तरीके से रखना है। आज मैं वही इंसान हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था। दोस्तों, राहुल की कहानी हम सभी की कहानी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय कीथ कोलमैन हमें सिखाती है कि संचार एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। चाहे आप ऑफिस में अपनी बात रखना चाहते हो, दोस्तों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हो या नए लोगों से मिलने में आत्मविश्वास चाहते हो, ये किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल की तरह अपनी संचार स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय कीथ कोलमैन को पढ़ें। ये किताब आपके बोलने के तरीके, रिश्तों और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर आपको ये कहानी और स्क्रिप्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा या आपकी जिंदगी में संचार स्किल्स ने कैसे बदलाव लाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी बात को आत्मविश्वास से रखें और दुनिया को अपनी आवाज सुनाएं। धन्यवाद।